हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत कुशल मंगल होंगे। नई साल आ रहा है, नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामना है। आज का हमारा विषय है छल कपट, चोरी। कैसे कोई इंसान छल कपट के द्वारा चोरी कर लेता है, और अगर उसकी अंतरात्मा उसे बताती भी है कि ये गलत है तो उस आवाज़ को वो सुनता नहीं है और लालच बस चोरी कर लेता है। और बाद में उसको कैसे सूद समेत वापस करना पड़ता है, ये भी इस कहानी में आपको समझ में आएगा। एक प्राचीन काल की बात है। एक मिलिट्री मैन थे जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर लौट रहे थे। उनके पास 4 लाख रुपया था। वो उनके पूरे जीवन की पूंजी थी। बैग में थे उनके पास। रास्ते में सोचा उन्होंने कि चलो बच्चों के लिए, बीवी के लिए जूते ले लेता हूँ। खरीदने गया, देखा, पसंद आया, लेकिन जब पैसा देने का टाइम आया देखा तो पैसे ही नहीं थे, बैग ही गायब हो गया। मिलिट्री मैन सोचने लगा अचानक से कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको पूरा शक था कि यहाँ से बैग कहाँ जा सकता है। जरूर सेठ जी ने ही कुछ गड़बड़ की है। लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो न कुछ कर पाया न कुछ कह पाया। सेठ जी ने बोल दिया, हमें क्या पता तुम्हारा बैग कहाँ गया। ऐसा सुन करके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर चला गया। घर गया, पत्नी ने देखा, बच्चों ने देखा, सब बहुत खुश हुए। घर गया, पानी पिया, बैठा, और थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो गई। पैसे इस तरीके से चोरी हो गए, इस सदमे में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी आत्मा को, उसके मन को पता था कि पैसा जरूर उससे ने ही चुराया है। अब आगे क्या होता है। उस सेठ जी की पत्नी को बच्चा होने वाला था। पूरा टाइम चल रहा था और उनकी पत्नी को बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा जन्म लिया अच्छे से, लेकिन जन्म लेते ही बीमार रहने लगा। सेठ जी कभी इसको दिखाते, कभी उसको दिखाते, कभी ये हॉस्पिटल में ले जाते, कभी वो हॉस्पिटल में ले जाते। कभी वो थोड़ा ठीक हो जाता, फिर वापस बीमार हो जाता। यही सिलसिला चलता रहा। चलते चलते 5 साल हो गए। 5 साल के बाद एक बार वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही सीरियस बीमार हो गया। उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने कहा चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, ये बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, आप पैसे की चिंता मत करो। इलाज चला, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तक खर्चा हो गए, लेकिन बच्चे की हालत में कोई असर नहीं हुआ। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। ऐसा लगने लगा कि अब बच्चा नहीं बचेगा। बच्चा शरीर छोड़ता, मृत्यु को प्राप्त होता, उससे पहले उसने कहा कि क्यों सेठ जी, क्यों परेशान हो, मैं वही मिलिट्री मैन हूँ जिसकी आपने चोरी की थी। आपने मेरा पैसा वापस नहीं लौटाया, इसीलिए मुझे ये पैसा लेने के लिए आना पड़ा। अब आपका और मेरा हिसाब पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। तो देखा मित्रों, कैसे कर्म लौट के आता है और कैसे सूद समेत व्यक्ति को लौटाना पड़ता है। तो छल कपट से बचना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें सुननी चाहिए। गलत क्या है, सही क्या है,
उस पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कर्म का क्या सिद्धांत होता है। हरिओम शांति।